नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम। सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो। गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं कंप्रेशन रूम से और मेरे छोटे खान बुद्ध विहार से मैं सवेरे सवेरे 3:53 से डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आपसे बातें करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कल हमारे मित्र ज्येष्ठ पत्रकार प्रभाकर जी दुपारे इन्होंने सतीश चतुर्वेदी महाराष्ट्र के मंत्री और बहुत सारी मेरी किताब उनके पहले उन्होंने मेरे बायोग्राफी पर उन्होंने सुंदर अपने विचार में कहानी लिखी है। अब बहुत दिन से वो कहते हैं कि आपके लिखते लिखते सतीश चतुर्वेदी को भी मालूम हो गया, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, तो उन्होंने भी अपनी बायोग्राफी लिखी। नितिन राउत, सतीश चतुर्वेदी, इन लोगों ने महाराष्ट्र के मंत्री पद किए और हर लोग अपनी बायोग्राफी लिखते हैं। तो मेरी बायोग्राफी के बारे में ऐसे तो मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन जो कुछ भी जीवन में बाबा साहब के मार्ग से संघर्ष किया, भगवान बुद्ध के मार्ग से संघर्ष किया और सम्राट अशोक के मार्ग से संघर्ष किया। मेरा राजकारण जहाँ से शुरुआत होता है, ये भी लिखना बहुत आवश्यक है कि मेरे जन्म के दिन के उपलब्धि पर श्री ज्येष्ठ पत्रकार, नाटककार और महाराष्ट्र मंडल के सदस्य, इनकी किताब, पहली किताब तो मेरी पीएचडी के बारे में, द बेगर होम, द बेगर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, दुनिया की फर्स्ट पीएचडी थी ये, जिस पर मैंने पीएचडी किया और मुंबई विद्यापीठ ने मुझे डॉक्टरेट दिया। उस पर उन्होंने अपनी किताब और मेरी किताब देखकर उन्होंने एक किताब पब्लिश की है। और बुद्ध एंड वंदना, ये मेरी पहली भक्ति के पर किताब मैंने प्रस्तुत किया और उसी पर मुझे लेखक की अथॉरिटी मिल गई और मैं, ये मेरी किताब खुद के बायोग्राफी पर लिखी जा रही है। फिर मैं हर रोज एक नई नई किताबें लिख रहा हूँ, फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज पर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले पर हो, तुकाराम महाराज पर हो, ऐसे मेरी हर दिन नई किताब बन रही है। शायद 1000 से भी ज़्यादा मेरे स्पीच समाज में। फिर मुझे ये लगा कि अपनी यूट्यूब मैंने बनाना चाहिए और फिर मैंने शुरू किया यूट्यूब बनाना। तो मुझे यूट्यूब बनाने वाले हमारे स्कूल के शिक्षक काले, उसकी पहले हमारे साथी गोती, यहाँ से शुरुआत हुई। और दोस्तों, कई किताबें, कई नॉलेज, और उससे मेरा नॉलेज भी बढ़ गया। और इस नॉलेज के बीच में मैंने लॉ की डिग्री और हिस्ट्री में मेरिट अच्छे परसेंट में मैंने PWS कॉलेज से किया। आज मैं 2005 का पीएचडी हूँ। शायद महाराष्ट्र के मंत्री और बहुत सारे लोग संतरी हो, इनकी पीएचडी और मेरे पीएचडी में फ़र्क है। मैंने बाबा साहब बुद्ध पर पीएचडी नहीं किया, बाबा साहब बुद्ध पर बहुत लोगों ने पीएचडी किया, और मैंने जहाँ
बुद्ध के धर्म से जुड़ी हुई, संघ से जुड़ी हुई, धम्म से जुड़ी हुई, द बेगिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड का मैंने बेगर से मुलाकात की। सिंगापुर में गया, जापान में गया, वहाँ की गरीबों की हालत देखा, अमेरिका के गरीब के हालत के बारे में मैंने स्टडी किया, और बहुत सारे स्टडी करने के बाद मेरे डॉक्टर भाई जो जेएनयू से पीएचडी है, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, इनके जरिए से मैंने एक बार बातें किया कि मैं डॉक्टरेट मुंबई विद्यापीठ से करना चाहता हूँ। मुझे प्रदीप बागला और हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने कहा हम आपको नागपुर विद्यापीठ से पीएचडी के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन मैंने मुंबई विद्यापीठ सिलेक्ट की। तो चलो दोस्तों, एक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपसे बातें कर रहे हैं। तो मेरे राजकारण के बारे में मैं आज बातें करना चाहता हूँ। हम लोग 8 भाई, एक बहन, हम लोग लाखनी तालुका के सावरी करके गांव है, जहाँ की लोक संख्या उस जमाने में, अभी तो 200 300 400 कितनी है, बहुत कम। फुलेकर परिवार से हमने जन्म लिया। मेरे पिताजी के नाना का नाम पंचम था। वो कहाँ से आए, कोई लोग कहते हैं कि अमरावती से आए, कोई भंडारा से आए, गणेश एरिया से। तो इस तरह से मेरे नाना ने लाखनी में, सावरी करके गांव, छोटा सा गांव, लाखनी से पैदल जाना पड़ता है अंदर, पहले मुरमाड़ी आता है और फिर सावरी आता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तब मेरे पिताजी को भी, उनके पिताजी के नाम मोहन पंचम फुलू के था। फुले परिवार के हम लोग, और मेरे नाना को मोहन हीरामन फुलेकर 3 औरतें हुई और 18 बच्चे हुए, 9 लड़कियां, 9 लड़के। अब पूरे नाम तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे भतीजे को पूरे नाम याद आते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी उनके घर में जाते थे, और मेरे पिताजी 18वें नंबर के पुत्र थे। 18 लड़के, 9 बहन और 9 भाई। खास करके वो नजीक के 3 भाई थे। पहले का नाम तानबा था, दूसरे का नाम गंगाराम, और तीसरे का नाम हीरामन। तानबा भी 2-3 क्लास पढ़ा था, थोड़ा चालू किस्म का आदमी था, और उसके बारे में, चारित्र के बारे में बहुत गलत कुछ बातें की जाती है। फिर एक गंगाराम फुलेकर हुआ, बहुत गोरा, थोड़ा सा हैंडसम, जिसके नाती एमपीएससी में दोनों फर्स्ट क्लास में आ गए। एक ही लड़का उसको, तारा तुलसीदास करके, और जनाबाई करके लड़की, और एक अनुषा करके लड़की, उसको भी 2 बीवी थी। और मेरे पिताजी हीरामन मोहन फुलेकर। तो गंगाराम के बारे में बता दिया जाए, ये उस जमाने का 7वीं क्लास पढ़ा हुआ और भंडारे जिले का पहला शिक्षक था। आज भी जिला परिषद में नोंद है
उस समाज का पहला शिक्षक गंगाराम मोहन फुलेकर, कुश्ती में पहला, हर बात में पहला, दिखने में सुंदर, दारू मटन चिकन खाने वाला, थोड़ा भाई बाटली में भी मशहूर था उस गांव का। और फिर मेरे पिताजी हीरामन मोहन फुलेकर, उनके पिताजी में और उनमें 45-50 साल का अंतर होगा। तो बचपन में ही पिताजी माता जी उनकी गुजर गई और मेरे पिताजी उस जमाने के चौथी पांचवी पढ़े थे और उनको मोड़ी लैंग्वेज आती थी। पहले मोड़ी लैंग्वेज थी तो पिताजी मोड़ी में भी लिखते थे और कविताएं आती थी, अच्छी कविता। और मेरे पिताजी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी ऊंचे पूरे सरल, हाइट 5-7 होगी। उनके भाई अच्छे अच्छे हाइट के थे, शाहूकार परिवार के थे। मेरे पिताजी को भी 11 संतान हो गई और सावरी में हम रहते थे। हमारा पहला भाई खुशहाल हीरामन फुलेकर, उससे भी बड़ा भाई जनार्दन हीरामन फुलेकर। पिताजी के पास कुछ खेती थी, 18 बच्चे, तो 10-10, 20-20 एकड़ से भी ज़्यादा खेती इनको आई। हमारी बहुत बड़ी सावरी में अमराई थी, आम के पेड़, छोटे गुठली। एक इतना बड़ा आम था कि हाथ में नहीं आता था, बहुत मिठास। और अच्छे आम में हम बड़े बड़े आम के पेड़ में हम लोग, हमारा बचपन गया। लेकिन हमारा सेकंड नंबर का भाई खुशहाल हीरामन फुलेकर, ये 7वीं क्लास पढ़ने के बाद में बड़े भाई को पढ़ाना चाहिए करके उसको डीएड किया गया। तो बड़ा भाई बड़ा तेज होशियार था, कवि था, सुंदर हैंड राइटिंग थी हमारे सभी भाई की, मेरे को छोड़ के और डॉक्टर फुलेकर को छोड़ के सभी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी सिस्टर की भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। और फिर 6 महीने का मैं था, गरीबी तो बढ़ गई। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, मेरे पिताजी भी ऊंचे पूरे, स्मिथ ना पेट, सुंदर एक्सरसाइज करने वाले, एक कवि किस्म के आदमी, एक नॉलेजेबल आदमी, बाबा साहब के कट्टर फॉलोअर। जब 54 में बाबा साहब गोंदिया में आए और भंडारा जिले का इलेक्शन लड़े, तब मेरे पिताजी पर उसका असर हुआ, इम्प्रेशन हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा। और जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1953 में चले गए, नहीं, धम्म दीक्षा दिया, तब पिताजी ने वो ग्रहण करने वाली बातें सीख ली। मेरी माँ शंकर भगवान की आराधना करती थी, लेकिन जब पिताजी का असर गिरा तो धीरे धीरे हमारे चाचा गंगाराम मोहन फुलेकर, इनके घर में बाबा साहब बुद्ध की फोटो लगना शुरू हो गई। इसका परिणाम हमारे घर में हुआ, हम भी बाबा साहब बुद्ध को मानने लगे। और दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ प्रवास। मेरा भाई, बड़े भाई को पढ़ाने के लिए परिस्थिति, पिताजी की थोड़ी तबीयत भी खराब रहती थी। एक तो 11 बच्चे, 10 बच्चे होने के बाद पिताजी की तबीयत बहुत खराब होने लगी। माँ मेरी बहुत सुंदर थी, मेहनती थी, 2500 बीड़ी से भी ऊपर बीड़ी बांधती थी, पूरे घर को संभालती थी। छोटा सा घर, 3 कमरे का, बड़ी मीठी मदर, सब्जी ऐसी करती थी और इतने जल्दी खाना पकाती थी
चावल खाने वाले लोग हम, भंडारा जिला के लोग, लाखनी के सुपिक जमीन के लोग, सावरी गांव के लोग। 6 महीने के होने के बाद पहले तो पिताजी को नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करना पड़ा। उसके पहले भी वो 1-2 बार भर्ती हुए थे, लेकिन तब डॉक्टर ने बता दिया कि अब हीरामन मोहन फुलेकर को बचने वाली कोई बात नहीं है। तो पिताजी को मर गया करके डिक्लेयर किया गया और कपड़े में बांधा गया। एक डॉक्टर के अंडर में ट्रीटमेंट थी। जब वो आया तब उसने पूछा कि ये कहाँ गया, हीरामन मोहन फुलेकर किधर है। तो उन्होंने बताया कि हीरामन मोहन फुलेकर तो गुजर गए हैं। तो जब उसने देखा तो हमारे पिताजी की श्वास शुरू थी और फिर 10 बच्चे लेकर मेरी माँ, छोटे छोटे परिवार, गाड़ी से रिटर्न आई। मेरी आते थी एक भागी बाई और एक सोनू भाई। सोनू भाई का स्वभाव बहुत अच्छा था। बेचारी को बाल बच्चे हुए, हर बच्चा मर गया। डोंगर गांव में रहती थी और जिंदगी उसकी ऐसी ही चली गई। फिर वो आती थी, बड़े लाड़ प्यार से हमको संभालती थी, नस मेरे नाक में डालती थी। मैं बहुत गुस्सा आता था। नस डालने से सीख आती थी, लेकिन वो ऐसी करती थी, उसको मजा आती थी। चलो, नस का अनुभव आ गया। और फिर लाखनी सावरी में आने के बाद पिताजी ने और एक बच्चा पैदा किया और वो मरे हुए बाप से पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ। और क्या लगा मालूम नहीं, मेरा नाम सच्चिदानंद रखा गया। मेरे से ही बड़े भाई का नाम दिलीप फुलेकर रखा गया। तो उस जमाने में दिलीप कुमार, किशोर कुमार ये बहुत फेमस हुए थे। लेकिन पिताजी को क्या लगा, तो मेरा नाम सच्चिदानंद रखा। सच्चिदानंद ये तो भगवान का नाम है, तो बड़ा हार्ड स्पेलिंग है। और इस स्पेलिंग को देखते हुए मेरे माँ को सच्चिदानंद, मेरी माँ 90 साल की हुई, लेकिन 85 साल तक के मेरे माँ को सच्चिदानंद नाम नहीं आता था। मरते मरते मेरे माँ ने सच्चिदानंद सच्चिदानंद इस नाम को ग्रहण किया और इसलिए मेरा नाम बचपन में किशोर रखा गया। तो आज भी बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे किशोर करके ही जानते हैं। हमारा स्टीफन सेंडे, महेंद्र मूल जो तहसीलदार थे, स्टीफन सेंडे मेरे बचपन के साथी, और घर के लोग मधुसूदन फुलेकर, पवन फुलेकर, यादव फुलेकर, जनार्दन फुलेकर, खुशियार फुलेकर और ताई, इंदु ताई, श्री हरि जो गुजर गए, ये मुझे किशोर नाम से ही जानते हैं। और मैं किशोर करके 6 महीने का किशोर, मेरे भाई को नगर पालिका में नौकरी लगी, इसलिए मैं नगर पालिका में तुमसर में आया। अब सच्चिदानंद फुलेकर तुमसर वासी बन गया। 6 महीने तक तो मुझे कपड़े ही नहीं थे। मेरी माँ सुंदर माँ, मैंने जब से माँ को देखा, गोरी बरानी सुंदर। मेरी बहन ब्राह्मण के समान क्या होंगी लड़कियां, नाक नक्शा बहुत ही सुंदर। वैसे तो मेरा हर भाई दिखने में सुंदर ही है, नाक नक्शा। पिताजी का नाक, माँ का सुंदर चेहरा,
ऐसे मिलेकर हम लोग बचपन का किशोर अब 5 साल का हो गया। दोस्तों, हम लोग बचपन में अंबेडकर नगर में एक इंजीनियर के यहाँ रहते थे। बोरकर करके थे वो नाम। घर के मेरे आज के घर के पीछे ही है। उनको बड़ा स्वाभिमान लगता है कि एक ज़माने में जब मेरे पिताजी और मेरे भाई दोनों धोती पहनकर, मेरे पिताजी तो मरते दम तक धोती पहने, लेकिन मेरे भाई जो धोती पहनकर 16 साल के उम्र में, तब उम्र 16 साल के लड़के को भी नौकरी लगती थी, वो बोर करके यहाँ रहने लगे और छोटे से 50 रुपए के पगार में बीड़ी का धंधा तुमसर में भी था। मारों को बोलते थे मार बीड़ी बांधे। ऐसे ही हम बीड़ी बांधने वाले लोग, नौकरी वाले भाई। तो मैं वहाँ से मेरा जिंदगी बड़ी हो गई आम्बेडकर नगर। और फिर कुछ दिन के बाद वो मकान छोड़ के टिक्शन टोली में तुमसर के गटपैले के यहाँ हम रहने लगे। तब मैं 5 साल का हुआ और मुझे समझदारी आई। बचपन के 5 साल के पहले की कोई बात बिल्कुल याद नहीं आती। 5 साल के मैं जब स्कूल में चलने लगा तो टेंशन टोली से झंगारे स्कूल 4 किलोमीटर है। तो बचपन में हम पैदल चलते थे, लेकिन कुछ समझता नहीं था। आज तो 4 किलोमीटर चलते चलते आदमी थकता है। तो बचपन की चलाई, फटी हुई चप्पल भाई के साथ, तब बाटा की चप्पल आती थी, तो पाँव में शायद चप्पल ही होगी, चलते थे हम लोग 5वीं क्लास में। मेरा भाई खुशहाल हीरामन फुलेकर, उसी को लोग मुझे उसका ही लड़का समझते थे। और हमारे पिताजी धोती 40 साल की उम्र के ऊपर, दाढ़ी बढ़ती थी, सफ़ेद दाढ़ी आती थी, तो हमारे नाना के समान दिखते थे। लेकिन बचपन में पिताजी करके, क्योंकि खुशहाल फुलेकर पहले तो बहुत पतला था, बाद में खा पी कर दूध पीता था, मछली खाता था, मटन खाता था, चिकन खाते थे, तो सबकी हेल्थ अच्छी हो गई। तो खुशहाल फुलेकर इतना जाड़ा हो गया कि लोग मुझे उनका बच्चा समझने लगे। ऐसे नाक नक्शा एक ही चेहरे के थे, लेकिन मेरा कलर बचपन से गोरा था। मेरी बहन पवन फुलेकर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे। तो हमारी पढ़ाई, मेरे भाई, जब मैं 5वीं में था तो मेरे भाई एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, जनार्दन हीरामन फुलेकर। वो हमारे गांव के भंडारे गोंदिया जिले के पहले बीएससी थे एग्रीकल्चर के। 5वीं क्लास में मैं 5 साल का मैं हुआ तो पहले में भर्ती हो गई। पहले ऐसे हाथ करना पड़ता था कान को पकड़कर। अब मेरा भाई मास्टर था, हम उसको मास्टर बोलते थे, खुशहाल हीरामन फुलेकर। उसके साथ में स्कूल में जाता था, उंगली पकड़ के जाता था। कभी कभी कुछ लोग हमें पत्थर भी मारा करते थे, तो मुझे समझा नहीं, कंदील कंदील करके करते थे। तो मुझे समझा नहीं कि कंदील क्यों बोलते हैं हमको। मेरी जात क्या है मुझे ये भी नहीं समझा, मैं किस जात में जन्म लिया ये भी मुझे नहीं समझा। और जब पत्थर मारा करते थे तब मुझे समझा। बाद में 8वीं में मैं जब गया तब मुझे समझा कि मैं कंदील है, मार हूँ। तो मार जात क्या है, क्योंकि हमको कुछ समझा नहीं।
लेकिन महारू के एरिया में रहते थे, वहाँ से तेली लोग रहते थे, वहाँ से क्रॉस करना पड़ता था। ये गांव तेली कुंभी मारवाड़ी महारों का गांव है, पवारों का गांव है। तो जात किसने गिराया, ये बात तो कुछ समझी नहीं, और जात का कुछ फायदा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ। फिर तो मुझे गोरा देखकर, अच्छा देखकर मुझे टिकली लगाते थे बचपन में। मेरा चेहरा अच्छा था, आज भी अच्छा लगता है। तो चेहरा, कलर, ये बातें बचपन से मुझे मिली, मेरे माँ से मिली। अत्तदीप भव स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो। तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। कोसळोत वर्षा उठू दे झंझावात, आसूड विजेचे घेऊन या निमिषात, धावू दे दिशांना करून या आकांत, पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात। तू अविश्रांत सामर्थ्य उरी घे, सूर्याचे रूप हो। तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। मानव्य जपाया हो तू मानव आधी, देवता जळू दे आसक्तीची व्याधी, बोधिसत्व फुलू दे तुझिया ओठावरती, निखळू दे तयातून सिद्धार्थाची नीती। तू कळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो। तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं दीप हो। तू जळणारांचे हो अवघे सर्वांग, हो हृदय तयांचे सोड सुखाचा संग, जळताना दे तू मंत्र जगा जळण्याचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा, चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे तूच मूर्त रूप हो। तू स्वयं दीप हो, अत्तदीप भव स्वयं
दोस्तों, बीच में कहानी का थोड़ा ट्वीट आ गया। दोस्तों, मैं पहली क्लास में हमको गायधनी गुरुजी पढ़ाते थे। भाई, गुरुजी का लड़का भाई था ढंगार स्कूल में। तो गुरुजी बहुत कड़क थे। पहले गुरुजी लोग बहुत मारते थे। उसको ये भी लगता था मार करके मारता था कि क्या करके मारता था तो मालूम नहीं। पेट का लुटला लेता था, बहुत मारता था। कभी कभी तो गुस्सा भी आता था। पहले पहले तो मार क्यों पढ़ाई करते हैं इसका भी गुस्सा लोगों को आता था। लेकिन बाबा साहब की देन थी। बाबा साहब का वो भाषण था, सुशील बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो महारों की एक टोली रहती थी। हर गांव में महारों की टोली। महाराष्ट्र के महार है, पूरे गांव में महाराष्ट्र की टोली। और उस टोली में हम लोग रहते थे। हम भी लोग महारों के वार्ड में रहकर पढ़ाई का आक्रमण करते थे। तो मेरे सभी भाई होशियार थे। मेरे से बड़े भाई दिलीप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए, बी किए, और भंडारा जिले में और मुंबई में और महाराष्ट्र में एक अच्छे आदमी करके उनका नाम हो गया। उससे भी बड़े भाई मधुसूदन फुलेकर, उसका तो कोई हाथी नहीं पकड़ सकते थे। दिलीप, मधुसूदन और पवन और यादव भी, और जनार्दन फुलेकर और खुशहाल फुलेकर और इंदुताई और श्रीहरि, इनको कोई क्लास में पहले ही नंबर थे। मैं भी पहला नंबर तक था। लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ाई और इसमें ध्यान नहीं देता था, खेलने में ध्यान देता था। आज भी खेलने के कारण मेरी हेल्थ अच्छी है, बाकी भाइयों से मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। तो मुझे गोरा कलर देखकर और सुंदर चेहरा देखकर कैप्टन बनाया गया और मैं कैप्टन बना। मैं तोतला था। चौथी तक तो मुझे तोतली आवाज, लेकिन आज इस आवाज में दम है। यह आवाज अमिताभ बच्चन के आवाज से भी कंकर है, हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, मैं दूसरी में गया तब पंके भाई करके टीचर आई पहली में, और वो बहुत अच्छी सुंदर चेहरे की थी और मुझे लड़कियों के पास में बैठाती थी। तो मैं दूसरी में भी कैप्टन, तीसरे में भी कैप्टन। तो बचपन से मेरे खून में कैप्टनशिप आ गई और लीडरशिप आ गई। फिर मैं चौथी में गया तो चौथी में भी कैप्टन, ढंगारे स्कूल का मैं बादशाह बन गया। और उस स्कूल में चाहता हूं, मैं उस स्कूल को। आज तो नगर पालिका की स्कूल खंगर बन रही है, लेकिन ढंगारे स्कूल को थोड़ा लिपा पोता गया। और फिर मैं कैप्टन, थ्रू आउट कैप्टन, मेरे खून में कैप्टन। फिर मेरी
एक मेरा भाई, मैं दूसरे में गया तो गोंदिया के पास गोरेगांव गांव में, वहाँ भी मुझे कैप्टनशिप मिली। गोरेगांव का कैप्टन, मेरी बहन 10वीं कैप्टन, हमारा पूरा परिवार गोरा, माँ गोरी, बहन गोरी, मैं और मेरा भाई, और कुछ भाई सावले थे, काले भी थे। तो काले गोलों को मिला के साथ में बचपना चला गया। मुझे हर भाई प्रेम करते थे। जब मैं दूसरे में गोरेगांव में था तो एक श्रीहरि नाम का मेरा भाई था, सुंदर बुंदरे बाल, गरीबी के कारण शायद कुएं में गिर गया या क्या हुआ या कूदा, तो पता नहीं, क्योंकि उसको बहुत परिश्रम होता था, रात को भी पानी भरना पड़ता था। तब एक ही कुआं रहता था अंबेडकर नगर में। मेरी माँ और मैं बचपन में कुएं का पानी भरने जाते थे। बड़े मुश्किल से राट से स्कूल में कुएं का पानी मिलता था। वो गरीबी परिस्थिति हमने देखे, ना कपड़े, एक आधी चड्डी मिलती थी, एक आधी फटी हुई चप्पल मिलती थी, और बड़ी मजा आती थी। और फिर खाना खाने को मजा आती थी, जम के खाना खाते थे। चावल, ऐसा चावल खाते थे, घर में वड़ी की भाजी, बेसन की भाजी, गलती से रविवार को मटन, उसमें बेसन डाल के मेरी माँ क्या खाना पकाती थी। लकड़ियों पर खाना होता था, कहाँ गैस, चूल्हा, चूल्हे वाले, वो भी गरीब समाज के लोग। खाना मिलता था यार, मस्त खाना मिलता था, पेट भर के खाना मिलता था, माँ का प्रेम मिलता था, बाप का प्रेम मिलता था, भाइयों का प्रेम। मेरा भाई सीधे मर गया, कुएं में गिर गया, उसके नाम से श्रीहरि लाइब्रेरी। और वो चला गया। मैं तो जीत रहा हूँ डेली ढेर सारा रियल कैश। भारत की सबसे बड़ी गेमिंग एप्लीकेशन बिंजो पर क्या मेरे को मिल। वो 8वीं में था, 8वीं में चला गया। बाहुं सहस्रमभिनीं नितसायुधन्तम् गिरिमेखलम् उदितभूः स्वसेनमारम् दानाभिधम्मविधिना जितवामुनिन्दो तेजसा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर
भाई हमारा गुजर गया, सुंदर। और जब वो गुजर गया 8वीं में, वो भी सुंदर देखने को था। श्रीहरि नाम था, गरीबी में पला, तो उसी को तकलीफ देते थे स्कूल में, वो भी कैप्टन था। और जब वो जिस दिन गुजर गया तो पूरे भंडारी गोंदिया जिले का 8वीं का उसको सर्टिफिकेट आई कि सबसे होशियार लड़का करके उसको अवार्ड मिल गया। फिर हम लोगों ने वो मकान छोड़ दिए और फिर बजाज नगर के लांजेवार परिवार तेली समाज के हमको मकान मिल गया। मार से तेली, तब तेली लोगों के मकान मिलते नहीं थे, गांव में जाति भेद था, लेकिन हमको मकान मिल गया क्योंकि पैसा था। लांजेवार, भीवाजी लांजेवार, जिनकी नगर पालिका में लाइब्रेरी में दुकान थी, पहली बीबी मर गई थी और दूसरी बीबी को राधेश्याम लांजेवार, लीला लांजेवार और गीता लांजेवार 3 लड़कियां थी। हम तो उस घर में 13 साल रहे, बहुत साल रहे, और उसका परिणाम हुआ। कुछ दिन रहे और रहने के बाद उन्होंने हमको निकाला, लेकिन तेली समाज के संस्कार, कानोबा, गणपति और उनका व्यवहार, वही मेरी बहन, मैं और मेरे बहन का भी एंगेजमेंट हुआ। और फिर जाति भेद नष्ट होने की वाली बात हमारे इसमें आ गई और मेरी 4वीं की पढ़ाई पूरी हो गई। और 5वीं के पढ़ाई के लिए मैं उस मकान से गुजर कर 2 साल के बाद उस मकान को छोड़ के हम गौतम नगर में आ गए। हम गौतम वासी बन गए। और फिर अशोक जी कुकड़े, इनके घर के आगे मोड़कर एक पढ़े लिखे आदमी, उनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके घर में हम रहने को आए और फिर मजा आ गई जिंदगी की। 5वीं क्लास माकड़े स्कूल में मैं जैसे ही स्कूल में गया तो कैप्टन, पहले कैप्टन का इलेक्शन होता था, आजकल नहीं होता, आजकल बच्चे लोग बदमाश हो गए। तो कैप्टन का इलेक्शन में मैं तो शेर था, बचपन से ही शेर था, शेर हूँ, शेर रहूंगा। ये तो भीम का लड़का है भाई।